प्रोग्राम में हमारे लोगों के जितने भी मुश्किलात हैं, इन्होंने लोगों के साथ बैठा, मिले, जो हमारी स्कीमें से हम जो है सबको ये यकीन दिलाने कर उनको मैं खुद भी टेकअप करूंगी। मैं यही यूथ से गुजारिश करती हूँ सर्विस थके हारे कहाँ जाए, न जिनको काम धंधा हो वो बेचारे कहाँ जाए, जो दर दर ढूंढते। जितने भी बैठे हुए त्राण है यहाँ पे, वो यूथ के रिलेटेड जितने प्रोजेक्ट जो है हवेली का, उसमें डिपार्टमेंट के अफराद भी इनके साथ रहेंगे। दारुल हमारा बालाकोट का एक इलाका है। हार्स पावर का ट्रैक्टर जो है वो बेनिफिशियरी के तहत मिला है। एनिमल हस्बेंड्री इंटेंसिव डेयरी यूनिट केंद्र सरकार के माध्यम से युवाओं के लिए जो एथलेटिक्स में उनको बढ़ावा मिल रहा है, वो है केंद्र सरकार के माध्यम से मोदी जी के नेतृत्व में आपके त्रिस्तरीय जो ग्राम पंचायत बनी है, उसके माध्यम से जो काम आप कर चुके हो। लेकिन मेरा मंत्रालय जो है, मेरा मंत्रालय देश के यूनियन टेरिटरी छोड़ के सभी राज्यों को हमारे सिफारिश से 15 फाइनेंस 14 फाइनेंस का फंड जाता है। आपको मैं एक बात बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मोदी जी की सरकार आने से पहले 13 फाइनेंस था, तो 13 फाइनेंस का बजट था 58,000 करोड़ का, और जब मोदी जी की सरकार आई 14 फाइनेंस बना। 14 फाइनेंस का बजट था 2,292 करोड़ रुपया, 92 करोड़ रुपया। तो 3-4 गुना एक साथ मोदी जी ने इसका बजट बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? मोदी जी की सोच यह है कि गांव का विकास हमें करना है, तो गांव के हाथ में कुछ अधिकार देने चाहिए। सरपंच को अधिकार देना चाहिए कि अपने गांव का विकास वो किस तरह से करे। इसलिए मेरे डिपार्टमेंट के माध्यम से जीपीडीपी एक योजना आई। जीपीडीपी के माध्यम से आप आपका जो डेवलपमेंट प्लान बनाते हो, जो अपलोड करते हो, सारा 2 देश में 2,69,000 ग्राम पंचायतें हैं। 2,69,000 ग्राम पंचायतों में से अब तक 2,55,000 ग्राम पंचायतें हमसे डायरेक्ट जुड़ी हुई है। तो जितनी भी हमारी बातें उतनी हुई है, जितनी भी डिमांड्स मैंने अपनी पुंछ हवेली की वहाँ पे रखी, क्योंकि वहीं पे एक टाइम था अपनी सारी डिमांड्स को रखने का। तो मंत्री साहब ने बहुत ही पेशेंटली वो सब बातें हमारी सुनी और अपनी तकरीर में उन सब बातों का जवाब भी दिया, और हमें ये आश्वासन भी दिया कि वो यहाँ से इन सब बातों को इकट्ठा करके ले जाके पीएमओ ऑफिस में देंगे, और हमारी जितनी भी डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं, चाहे वो बॉर्डर एरियाज़ के हों, चाहे हमारा पुंछ में हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना हो, यहाँ के ट्रॉमा हॉस्पिटल की मांग हमने रखी, यहाँ की सड़कों की मांग हमने रखी, बिजली पानी को बिल्कुल नए सिरे से उसको प्लान में रखा है कि यहाँ पे इन सब बिजली पानी की किल्लत को दूर किया जाए। और बहुत ही पेशेंटली उन्होंने हमारी बात सुनी, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इन सब बातों पे वो ध्यान देंगे, क्योंकि उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। और एक डीडीसी होने के नाते, एक पंचायती राज का हिस्सा होने के नाते मुझे अपने मंत्री की विश्वास पे जो दिया उन्होंने, मुझे उस पर विश्वास रखना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारे तरक्याती कामें जो है वो होंगे। लोरन भी गए और बॉर्डर क्षेत्र में भी गए, पुंछ में बैठकर लोगों से मिले। मकसद एक ही है कि इस पुंछ जिला का विकास कैसे हो और विकास के लिए और क्या क्या करना है। तो तरह तरह के जो डेपुटेशन मिले
उन सब ने पुंछ के विकास की बात जहां पर रखी है। इसके साथ ही हमारे चुने हुए डीडीसी, चुने हुए बीडीसी और सरपंच महोदय भी जो है वो मिले हैं। पंचायती राज को और मजबूत करने के लिए क्या क्या कदम हो सकते हैं और पंचायती राज को लागू करने के लिए क्या दिक्कतें आ रही हैं, उस पर भी जो है वो जहां पर चर्चा हुई है। और विशेष तौर पर बड़ी बड़ी जो योजनाएं हैं उनको कैसे लागू किया जाए। तो हमारे जो पंचायती राज के मंत्री हैं कपिल पाटिल जी, उन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से लोगों को सुना और समस्याओं का समाधान करने के लिए आश्वासन दिया। और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए और हम क्या कर सकते हैं और युवाओं के माध्यम से इस समाज को सही दिशा देने के लिए। कल से मैं यहाँ पे पुंछ के दौरे पे हूँ। मैंने देखा यहाँ पे जो लोग हैं ये पुंछ का विकास चाहते हैं। सबकी सोच एक ही है, जल्द से जल्द पुंछ में रोजगार की सुविधा उपलब्ध हो, यहाँ पे गांव में रोड की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो, हेल्थ की सुविधा हो। ये सारी समस्या जहाँ पे है वो समस्या को मैंने देखा है और जिस डिपार्टमेंट से संबंधित है उन डिपार्टमेंट से मैं जाके बात करूँगा। उनको जो मुझे जो आवेदन प्राप्त हुआ है उनको दूंगा। लेकिन एक बात यहाँ पे मुझे अच्छी लगी कि सब लोग भाईचारे के साथ रहते हैं और सबके मन में यही है कि हमारा पुंछ का टूरिज़्म अगर डेवलप होता है तो यहाँ पे रोज़गार बढ़ेगा। और इसके बारे में भी डीसी जी से हमने कहा है कि उन्होंने एक प्रपोजल भेजा है और सांसद जी और मैं हम दोनों ने इस बात को तय किया है कि आगे चल के एलजी साहब के साथ बैठ के जो ये मसले हैं उनके लेवल के हैं तो उनके पास बैठ के उसमें से हल निकालने की कोशिश हम लोग करेंगे। जो हमारे केंद्र सरकार के लेवल के है वहाँ पे सांसद और मैं हम दोनों खुद जिस मंत्रालय से संबंधित है वो मंत्रालय से संबंधित वहाँ पे जाके उनके माध्यम से ये पुंछ में जल्द से जल्द वो काम कैसे हो इसके लिए कोशिश करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो पुंछ है वो पुंछ भी जम्मू कश्मीर के नक्शे पे लोगों को दिखाई दे कि पुंछ में भी कुछ देखने जैसा है, पुंछ में भी नेचर अच्छा है, पुंछ का भी जन्नत जैसा नाम पुंछ का भी ले सकते हैं। इस तरह का काम यहाँ पे सब लोगों को साथ में आके करना है। मैंने सबसे आह्वान किया है कि हम लोग सब साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो अच्छी तरह से हम लोग पुंछ को डेवलप करेंगे।